आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत जिसके किरदार का जितना भी ज़िक्र किया जाए कम है। वो किरदार है जदीद नस्र की बुनियाद में रोल अदा करना। वो कि इसकी बुनियाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की जो खतूत थे उनमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सलासत और रवानी एक ऐसे नस्र निगार के यहाँ देखने को मिलता है जो कहीं और उनके दौर के नस्र निगारों में नहीं मिलता। उस फ़र्द का नाम मीर अमन दहलवी है। यूँ तो इनको दहलवी कहा जा रहा है, इससे मतलब ये है कि इनका ताल्लुक़ दिल्ली से है, लेकिन इनकी जो भी अमल हमारे सामने नज़र आते हैं उसमें कलकत्ता शहर का किरदार अहम है। और उसमें भी फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम न लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। तो मैं ये कहूँ कि उर्दू अदब की तारीख़ में मीर अमन का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता रहेगा। जब तक उर्दू अदब ज़िंदा है मीर अमन को भुलाया नहीं जा सकता। और उसमें भी मीर अमन की जो तसनीफ़ है बाग़ बहार, वो उर्दू अदब का बेशकीमती सरमाया है, जिसने न सिर्फ जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद डाली बल्कि उर्दू को हयात जावेद बख्शने में आब व हयात का काम किया है। मीर अमन का पूरा नाम मीर अमान था। दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ था और इनके आबा व अजदाद हुमायूं बादशाह के वक्त में सल्तनत मुग़लिया से वाबस्ता रहे। उनके वालिद के पास काफ़ी बड़ा मनसब जागीर थी, जो कि बाद में सूरजमल जाट ने ज़ब्त कर ली। इधर अहमद शाह दुर्रानी ने घर तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसके नतीजे में मुफलिसी, बेबसी, बेचारगी उन पर तारी हो गई। वो इधर से उधर भटकने लगे। फिर कलकत्ता में डॉक्टर गिलक्रास्ट से मुलाकात हुई इनकी, और जिनके सबब से फोर्ट विलियम कॉलेज में इनको जगह मिल गई और जहाँ पे इनकी किस्मत एक बार फिर चमकने लगी। यूँ तो फोर्ट विलियम कॉलेज में तसनीफ़ व तालीफ़ का काम चलता रहा है। बहुत सारे अदीब उसमें अदब की खिदमत करते रहे हैं, लेकिन जो नाम जो शहरत मीर अमन को हासिल है वो किसी और को शायद उनके बराबर हासिल ना हो सकी होगी। वहाँ पर मीर अमन ने बहुत सारी किताबों का आसान उर्दू तर्जुमा किया, जिनमें बाग़ बहार का मर्तबा जो है सबसे ऊंचा है। बाग़ बहार दरअसल एक बड़ी ही पुरानी दास्तान है जिसका नाम है किस्सा चार दुर्वेश। उसका आसान उर्दू तर्जुमा है और ये तर्जुमा इतना मकबूल हुआ कि उस बाग़ बहार का भी कई ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया। और हम ये कह सकते हैं कि बाग़ बहार वाकई उर्दू अदब में बाग़ बहार की हैसियत रखती है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी उसकी सलासत
रवानी और सादगी है। पूरी दास्तान तवील होने के बावजूद सलासत और रवानी में लहरों से कम नहीं। बयान में रंगीनी और लताफत है। तशबीहात व इस्तरात भी कसीर तादाद में हैं। मीर अमन ने बेशतर उर्दू नस्र में मुतअद्दिद दास्तानें लिखी हैं, यानी सिर्फ बाग बहार का ही जिक्र नहीं करेंगे हम, लेकिन और भी है, लेकिन हमारा चूँकि इस निसाब में जो है बाग बहार शामिल है, तो मैं चाहता हूँ कि उसी का जिक्र किया जाए, उसी की खूबियों को यहाँ पे बयान किया जाए। लेकिन जो बाग बहार को शोहरत और सब दास्तानों पर जो फौकियत हासिल है, उसकी अपनी खूबी बाग बहार की है। उसकी मंजरकशी, वाक़यात निगारी और किरदार निगारी बेमिसाल है। हर किरदार अपनी नई नई खूबी का हामिल है। शुजाअत, नेकी, बहादुरी, पाकबाजी, जानिबदारी, सखावत, दरिया दिली और ईमानदारी किरदार निगारी की खूबियाँ हैं। प्लाट में सलासत, हम आहंगी, तनासुब और मुतानत है। मजहबी रंग हर जगह मिलता है। खुसूसन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र उन्होंने बार बार किया है। मीर अमन के किरदार की ज़ुबान से उसकी सीरत बयान करना चाहते हैं। चारों दुर्वेशों की दास्तानों में ये सिफत नुमाया खूबी के साथ मौजूद है। इन खूबियों के अलावा ज़ुबान दक़ीक़, मुकफ़्फ़ा, मुसज्जा इबारत से पाक और साफ़ है, जो कि उस दौर में आम चलन था कि इसको अपना एक हुनर समझते थे। मुकफ़्फ़ा, मुसज्जा नस्र लिखने का एक रिवाज था। इन्होंने उससे बिल्कुल एक अवाम की ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, और वही अवाम की ज़ुबान जो आज जदीद उर्दू नस्र है, उसकी बुनियाद पड़ी। अल्फाज ज़्यादातर रोज़मर्रा मुहावरात के हैं और घरेलू कहावतों इसमें हर जगह मौजूद है। तो ये थे मीर अमन, जो जिनका रोल, जिनका किरदार जो है बाग बहार की तसनीफ़ में, बाग बहार की पेशकश में नुमाया झलकती है। हमें चाहिए कि इस किताब को पढ़ें, इस दास्तान को पढ़ें और देखें कि इसमें क्या खूबियाँ हैं। मैंने ये जिक्र किया था कि बाग बहार की ज़ुबान की सबसे बड़ी खूबी उसकी किस्से की आसान और दिलनशीं ज़ुबान में बयान किया जाना है। किस्से में जो वाक़यात, मनाजिर, रस्म व रिवाज और रहन सहन का ज़िक्र किया गया है, वो बड़ी ही खूबी के साथ किया गया है। जिस तरह से एक अलिफ लैला किस्सा, जो इसका नाम आप सुने होंगे, एक किस्से कहने वाला होता है और किस्से के अंदर किस्सा पैदा होता है। इसके अंदर भी वही तरीक़ेकार है, और जो दास्तानों का एक ख़ास जो है खूबी होती है, दास्तानों खूबी होती है, वो भी इसके अंदर मिलता है। चूँकि ये एक दास्तान भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे नावल के जो अज़ाए तरकीबी आप इसमें देखे जा सकते हैं। इखलाकी रंग और हुस्न इश्क की दास्तान का बयान भी इसमें किया गया है, बड़ी खूबी के साथ बयान किया गया है। और मीर अमन की ज़ुबान दिल को छू लेती है। उसके यहाँ पेचीदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है उनकी नस्र में। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि उनको हर तरह के मंज़र को बयान करने का हुनर उनको मालूम है, और उसमें बयान किया भी है। दास्तान में मा फ़ौक़ुल फ़ित्र जो खूबी होती है, दास्तानों की सबसे ख़ास खूबी होती है मा फ़ौक़ुल फ़ित्री अनासिर। मा फ़ौक़ुल फ़ित्री अनासिर वो अनासिर जो हमारे
फितरत जो दुनिया में नहीं देखे, जैसे देव, जिन्नात या ऐसे ऐसे जानवर जो बोलते हुए आते हैं, और दरिया दरिया में पानी, खून का बहना, गोता लगाने के दरिया के अंदर महलों का पाया जाना, ये जो दास्तानी खूबी है जिसको देखने के बाद हमारा दिमाग जो है उसको तस्लीम ना करे, ये चीज़ें जावजा देखने को मिलती है। और कारी यानी पढ़ने वाले को अपनी तरफ जो है अपने जादू में, अपने तिलिस्म में वो खींच लेती हैं या गिरफ्तार कर लेती हैं। तो ये खूबियाँ भी है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी खूबी है वो ज़ुबान की है। और ये ज़ुबान इसलिए खूबी है कि जो जदीद नस्र की बुनियाद कहाँ से रखी गई, जब इसका बयान होगा, इसका ज़िक्र होगा, इस पे काम होगा, तो उसमें मीर अमन का नाम जो है मैं ये समझता हूँ कि सैर फहरिस्त लिया जाएगा।